नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर पूर्णिया लोकसभा का चुनाव लड़ी और करारी शिकस्त झेल चुकी रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भवानीपुर के चर्चित व्यवसायिक गोपाल यादुका हत्याकांड के तार उनके बेटे राजा से जुड़ चुके हैं। पुलिस का ये दावा है कि गोपाल यादुका के मर्डर की सुपारी उनके बेटे राजा के तरफ से दी गई थी। पुलिस ने यह भी बताया है कि मर्डर की डील 5 लाख में तय हुई थी और वारदात को 4 बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था। वहीं लाइनर और शूटर के पकड़े जाने की भनक लगते ही राजा पूर्णिया छोड़कर फरार हो चुका है। व्यवसायी गोपाल यादुका के मर्डर में शामिल बदमाशों की पुलिस ने पहचान भी कर ली है। इसमें बिकोठी थाना क्षेत्र के बत्सारा गांव निवासी अनिरुद्ध यादव का बेटा ब्रजेश यादव और भवानीपुर के राजू यादव का बेटा विकास यादव, संजय यादव और विशाल राय शामिल हैं। भवानीपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक गोपाल यादुका के परिजनों ने जमीन विवाद का जिक्र किया था। इसके बाद पुलिस ने इस एंगल पर काम करना शुरू किया। जमीन विवाद के तह तक गई इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने जमीन ब्रोकर संजय की भूमिका संदिग्ध पाई। ब्रोकर के साथ रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई गई तो ब्रजेश का नाम सामने आया। ब्रजेश से जब पूछताछ शुरू की गई तो उसने बताया कि संजय किसी की हत्या के लिए शूटर खोज रहा था, लेकिन काफी खोजने पर भी शूटर नहीं मिला। इसके बाद संजय ने पूर्व विधायक बीमा भारती के बेटे राजा को अपनी परेशानी बताई। फिर राजा ने शूटर अरेंज करा दिया। राजा, संजय और ब्रजेश आपस में दोस्त हैं, तीनों एक दूसरे से जान पहचान है और लगातार उनकी मुलाकात होते रहती है। 5 लाख रुपए में ये मर्डर की डील फिक्स हुई थी और उसके बाद 4 बदमाशों ने मिलकर 2 जून को इस घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस के इस दावे के बाद जहां पूर्णिया में काफी ज्यादा भूचाल आया हुआ है, तो वहीं बीमा भारती की मुश्किलें भी अब बढ़ सकती हैं। राजा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब तेजस्वी यादव पूर्णिया लोकसभा चुनाव में बीमा भारती के प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे, तो किस तरीके से राजा का हाथ पकड़कर वो लोगों से उसका परिचय करा रहे थे। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती के बेटे राजा, जो कि चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या हुई थी, उसमें शामिल है और जो सुपारी दी गई थी उसको फिक्स करने में वही प्रमुख भूमिका में दिखाई दिया। अब एक तरफ जहां रुपौली में उपचुनाव होना है, टिकट को लेकर मारामारी है, बीमा भारती लगातार राबड़ी आवास पर जाते दिखाई दे रही हैं, टिकट के लिए राजद से गुहार लगा रही हैं, जदयू छोड़कर आई हैं और इस ऐसी परिस्थिति में अब देखना होगा कि राजद क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये जो खबर है कहीं ना कहीं राजद को भी झटका देने से कम नहीं है। अब तेजस्वी यादव कैसे साथ में मंच साझा करेंगे, बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए हैं। पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि बीमा भारती के बेटे राजा हत्याकांड में शामिल है और उसी ने मर्डर की सुपारी भी दी थी। गोपाल यादुका पूर्णिया के भवानीपुर बाजार के चर्चित व्यवसायी हैं। जमींदार भुवनेश्वर यादुका के बड़े बेटे हैं और उनके हत्या के बाद पप्पू यादव भी उनके घर पहुंचे थे और परिजनों को सांत्वना उन्होंने दी थी और कहा था कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ कर हिरासत में डाला जाए। और अब पुलिस ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की खोजबीन की और उसके बाद जो दावे और उनके तरफ से किए गए हैं कहीं ना कहीं बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उनके बेटे राजा का नाम इस हत्याकांड में जुड़ा है और पुलिस का दावा है कि सुपारी उनके तरफ से ही दी गई थी। अब एक तरफ रुपौली में उपचुनाव होना है, नॉमिनेशन की तारीख 21 जून है, 10 जुलाई को वोटिंग होगी, 13 जुलाई को रिजल्ट आना है और इसी बीच बीमा भारती के बेटे का नाम हत्याकांड से जुड़ा है। कितनी बड़ी मुसीबत उनके लिए खड़ी हुई है, कितना मुश्किल होगा, कितनी चुनौती होगा, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।